स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोडक्शन के लिए काम आने वाले वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन और एग्जिस्टेंस की कैपेबिलिटी होती है। प्लांट के केस में एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड टीआई और आरआई प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में काम लिया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में टीआई प्लाज्मिड होता है, जबकि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में आरआई प्लाज्मिड होता है। इन दोनों ही प्लाज्मिड में एक टी रीजन होता है जिसमें ओपाइन सिंथेसिस तथा फाइटोहार्मोन सिंथेसिस के लिए जीन्स होते हैं। यह रीजन प्लांट सेल में ट्रांसफर हो जाता है और प्लांट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है, इसलिए इसे टी रीजन या ट्रांसफर डीएनए कहते हैं। इसके अलावा इनके प्लाज्मिड में एक और रीजन होता है जिसे विर रीजन कहते हैं, जो इस टी रीजन के प्लांट सेल में ट्रांसफर के लिए इसेंशियल होता है। जिस जीन को हमें प्लांट में ट्रांसफर करना है उसे प्लाज्मिड के टी डीएनए वाले रीजन में प्लेस करके या रख करके हम ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लांट सेल्स जो होती है उनमें कोई एंडोजिनस प्लाज्मिड्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो प्लाज्मिड वेक्टर्स काम आते हैं वे अधिकतर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यानी टीआई प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड अर्थात आरआई प्लाज्मिड से ही तैयार किए जाते हैं। एग्रोबैक्टीरियम प्लांट पैथोजेनिक ग्राम नेगेटिव सोइल बैक्टीरिया है, जो अधिकतर जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनमें क्राउन गॉल डिजीज जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा तथा हेरी रूट डिजीज जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स द्वारा होती है का कारण बनते हैं। जब एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल से अटैच हो जाता है तो इन्फेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, और ये जो प्रोसेस है इसमें बैक्टीरियल क्रोमोजोमल जो जीन्स हैं वो इन्वॉल्व्ड होते हैं। इन जीन्स के द्वारा सेल अटैचमेंट पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है, जिससे जो बैक्टीरियल सेल है वह प्लांट सेल से फर्मली या समीपस्थ रूप से इससे अटैच हो जाती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है इसके इन्फेक्शन के कारण क्राउन गॉल डिजीज होती है और ट्यूमर लाइक जो है ग्रोथ बनती है, जबकि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण हेरी रूट्स बनती है और ये हेरी रूट्स नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। ये जो क्राउन गॉल सेल्स होती है और जो हेरी रूट सेल्स होती है ये ग्रोथ फ्री जो कल्चर मीडिया होता है उसमें ग्रो करने की इनमें कैपेसिटी होती है, जबकि एक नॉर्मल जो प्लांट सेल है वह ग्रोथ फ्री ग्रोथ रेगुलेटर फ्री मीडियम पर ग्रो नहीं कर पाती। उन्हें एक्सोजीनस ऑक्जीन और साइटोकाइनिन की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार ये जो क्राउन गॉल सेल्स हैं और हेरी रूट सेल्स हैं ये एक प्रकार से ऑन्कोजेनिक हो जाती है या कैंसरस हो जाती है। जो क्राउन गॉल
सेल्स हैं या हेरी रूट सेल्स हैं, वो विशेष प्रकार के नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, जिन्हें हम ओपाइंस कहते हैं, का भी प्रोडक्शन करती है। ये जो ओपाइंस हैं नॉर्मल प्लांट सेल द्वारा नहीं बनाए जाते, ना ही ये नॉर्मल प्लांट सेल्स के द्वारा इनको यूटिलाइज किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम की जो सेल्स होती है वो इन ओपाइंस को कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स के रूप में काम में लेती है, और एग्रोबैक्टीरियम की सेल्स जो है ये क्राउन गाल की इंटरसेलुलर स्पेस में ग्रो करते हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप्स के ओपाइन बैक्टीरिया के द्वारा जो क्राउन गाल सेल्स या हेरी रूट सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ये बैक्टीरियल स्ट्रेन पर डिपेंड करते हैं। ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, इन प्लाज्मिड्स में इंडोल एसिटिक एसिड अर्थात ऑक्जीन्स और साइटोकाइनिन प्रोडक्शंस के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं, जो इसके टी रीजन वाले पार्ट में होते हैं। और जब यह टी डीएनए प्लांट सेल में ट्रांसफर होकर उसके जीनोम में जुड़ जाता है, तो ये जो सेल्स हैं ये स्वयं ही इन ग्रोथ रेगुलेटर्स का निर्माण करने लग जाती है। इसी कारण ये ग्रोथ रेगुलेटर फ्री कल्चर मीडियम पर ग्रो कर सकती है। इसके अलावा ये जो टी डीएनए वाला पार्ट है या जो टी रीजन होता है, इसमें ओपाइन सिंथेसिस के लिए भी जीन्स होते हैं। इसी कारण जब ये टी डीएनए होस्ट प्लांट सेल में जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है या जुड़ जाता है, तो जो प्लांट सेल होती है वह ओपाइन का प्रोडक्शन करने लग जाती है। जो बैक्टीरियल टीआई या जो आरआई प्लाज्मिड्स हैं, इनमें ये दो इनमें विशेष बात होती है। फर्स्ट, इनके टी डीएनए वाले रीजन में कुछ विशेष जीन्स पाए जाते हैं, जिनके रेगुलेटरी सीक्वेंसेज को प्लांट सेल द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, जबकि शेष जो जीन होते हैं उनके प्रोकैरियोटिक रेगुलेटरी सीक्वेंसेज होते हैं, जिस कारण जो टी डीएनए वाले जो जीन हैं वो केवल प्लांट सेल में ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जबकि जो बाकी वाले जो जीन्स हैं वो अपने आप को बैक्टीरियम में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। और ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये नेचुरली ही अपने डीएनए का एक पार्ट, जिसे टी डीएनए कहते हैं, होस्ट प्लांट जीनोम में ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रकार जो एग्रोबैक्टीरियम है वह एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है। जो टीआई या जो आरआई प्लाज्मिड हैं, इनमें कुछ जो स्पेशल रीजन्स होते हैं वो इस प्रकार से हैं। इनमें एक टी डीएनए रीजन होता है जिसमें ओपाइन सिंथेसिस तथा ऑक्जीन तथा साइटोकाइनिन प्रोडक्शन के लिए जीन होते हैं, और यह जो रीजन होता है यही रीजन होस्ट प्लांट जीनोम में ट्रांसफर होता है। एक सेकंड रीजन विर रीजन या वायरुलेंस रीजन होता है, जो ट्रांसफर डीएनए का प्लांट सेल में ट्रांसफर को रेगुलेट करता है, अर्थात विर रीजन ही टी डीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक होता है। ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन प्रेजेंट होता है, जो एंजाइम्स बनाता है जो एग्रोबैक्टीरियम के ओपाइंस को यूटिलाइजेशन करने के लिए आवश्यक होते हैं। कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर रीजन होता है, जो कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर में फंक्शन करता है, जिसके कारण प्लाज्मिड जो है वह ट्रांसफर हो पाता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन होता है, जिसके कारण प्लाज्मिड
एग्रोबैक्टीरियम में रेप्लिकेट कर पाता है। ये जो चारों रीजन हैं ये डायग्राम में दिखाए गए हैं। टीडीएनए रीजन, वीर रीजन, ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन, कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर रीजन एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन। टीडीएनए का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रकार से होता है। यह एक 23 किलो बेस का एक सेगमेंट होता है और जो टीआई प्लाज्मिड है इसमें टीआई प्लाज्मिड के जो टीडीएनए वाला पार्ट है इसमें दोनों बॉर्डर पर एक 24 बेस पेयर की डायरेक्ट रिपीट बॉर्डर सीक्वेंस पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्जीन और साइटोकाइनिन प्रोडक्शन के जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ओपाइन सिंथेसिस के जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो ऑक्जीन प्रोडक्शन के लिए इसमें दो जीन होते हैं जो IAAH और IAAM कहलाते हैं और जब इन जीन्स के द्वारा ऑक्जीन का प्रोडक्शन होता है, अगर ये जीन जो है डिलीट हो जाते हैं तो जो क्राउन गाल सेल्स हैं, क्राउन गाल्स जो प्रोड्यूस होती है वे शूटी क्राउन गाल्स प्रोड्यूस करती है। इसके कारण इन रीजन्स को शूटी लोकस कहते हैं। इसके अलावा टीडीएनए में एक आईपीटी जीन प्रेजेंट होता है जो साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन करता है। अगर इस रीजन में अगर डिलीशन हो जाता है तो रूटी क्राउन गाल्स बनती है, इसलिए इसे हम रूटी लोकस भी कहते हैं। इसके अलावा टीडीएनए में एक ओपाइन सिंथेसिस के लिए भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार टीडीएनए में दोनों सिरों की तरफ 24 बेस पेयर की एक डायरेक्ट रिपीट बॉर्डर सीक्वेंस होता है, अर्थात लेफ्ट बॉर्डर होता है और एक राइट बॉर्डर होता है। ऑक्जीन प्रोडक्शन के लिए दो जीन्स होते हैं और साइटोकाइनिन प्रोडक्शन के लिए एक जीन होता है तथा ओपाइन बायोसिंथेसिस के लिए भी इसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। यही कारण है कि जब टीडीएनए प्लांट सेल में ट्रांसफर हो जाता है तो जो प्लांट सेल है वह ऑक्जीन और साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन करती है और ओपाइन का भी सिंथेसिस करती है। ये जो इन सभी टीडीएनए के जो सभी जीन्स होते हैं इनके यूकैरियोटिक रेगुलेटरी सीक्वेंसेज होते हैं जिसके फलस्वरूप ये केवल प्लांट सेल में ही एक्सप्रेस हो पाते हैं और ये एग्रोबैक्टीरियम में एक्सप्रेस नहीं होते हैं। टीआई प्लाज्मिड या आरआई प्लाज्मिड का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वह वीर रीजन है या वायरुलेंस रीजन है जिसमें 8 ओपेरोन्स पाए जाते हैं। वीर ए, वीर बी, वीर सी, वीर डी, वीर ई, वीर एफ, वीर जी एंड वीर एच। यह लगभग 40 किलो बेस का एक डीएनए सेगमेंट्स होता है और यह रीजन जो है टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए इसेंशियल होता है। इसे वायरुलेंस रीजन या वीर रीजन कहते हैं। टीडीएनए का जो जीन होते हैं टीडीएनए के वो खुद के ट्रांसफर के लिए इसेंशियल नहीं होते, केवल टीडीएनए की लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर पर जो 24 बेस पेयर की जो डायरेक्ट रिपीट है वही टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए इसेंशियल होती है। वीर ओपेरोन्स में से 4 ओपेरोन वीर ए, वीर बी, वीर डी और वीर जी है। ये अत्यधिक आवश्यक होते हैं जबकि शेष जो 4 ओपेरोन्स हैं उनका सहायक रोल होता है। अब हम स्टडी करेंगे कि
जो टीडीएनए है वो बैक्टीरियम से प्लांट सेल में किस प्रकार से जो है ट्रांसफर होता है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो पता नहीं है, लेकिन जो प्लांट्स के जो वाउंडेड टिश्यू होते हैं, यानी जो घाव वाले टिश्यू होते हैं सभी डाइकोट प्लांट स्पीसीज में, उनसे विशेष प्रकार के फिनोलिक कंपाउंड्स निकलते हैं जो एसिटोसिरिंजोन या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन्स होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं, ये फिनोलिक सिग्नल्स बैक्टीरियम की जो प्लाज्मा, बैक्टीरियम की जो मेम्ब्रेन हैं, इनर मेम्ब्रेन्स हैं, उनमें जो विर ए रीजन का जो जीन प्रोडक्ट यानी विर ए प्रोटीन जो होती है उसे एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये बाहर की तरफ जो एसिटोसिरिंजोन्स हैं जो वाउंडेड टिश्यू या डाइकोट प्लांट के घाव वाले जो टिश्यू है उनसे निकले हैं, ये बैक्टीरियम की जो विर ए प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विर ए प्रोटीन जो है इन मॉलिक्यूल्स के लिए रिसेप्टर का कार्य करती है। यह जो विर ए प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाती है तो यह ऑटोकाइनेज का कार्य करती है खुद ही, और अपना फॉस्फोराइलेट अपने आप को कर लेती है, और यह फॉस्फोराइलेटेड विर ए प्रोटीन अब विर जी प्रोटीन को फास्फोराइलेट करती है। विर जी प्रोटीन जो है यह एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, और जिसे डीएनए से बाइंड होने के लिए फॉस्फोराइलेशन की आवश्यकता होती है। जब यह विर ए प्रोटीन द्वारा फॉस्फोराइलेटेड हो जाती है तो यह डाइमर के रूप में एक्टिव हो जाती है और वायरुलेंस रीजन के प्रमोटर से अटैच हो जाती है, और सारे जो विर ओपेरोन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके द्वारा प्रोटीन्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। यानी इसे हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। जो एसिटोसिरिंजोन्स फिनोलिक सिग्नल्स जो प्लांट से निकलते हैं वो विर ए प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं जो ऑटोकाइनेज है, जो खुद का फॉस्फोराइलेशन कर लेती है। अब विर ए प्रोटीन विर जी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर देती है, और फॉस्फोराइलेटेड विर जी प्रोटीन डाइमर के रूप में एक्टिव होकर के विर ओपेरोन्स के प्रोमोटर से जुड़ जाती है, जिससे सभी विर ओपेरोन्स के जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके द्वारा प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जाता है। विर D1 जो प्रोटीन है वो टीडीएनए के एक राइट बॉर्डर से अटैच हो जाती है, और जो विर D1 जो प्रोटीन है यह एक टोपोआइसोमेरेज प्रोटीन होती है जो यहाँ पर सुपर कोइलिंग को रिलैक्स कर देती है, जिसके कारण अब यहाँ पर विर D2 प्रोटीन की एंट्री होती है, जैसा कि डायग्राम में भी बताया गया है। अब ये जो विर D2 प्रोटीन है यह एक एंडोन्यूक्लिएज प्रोटीन होती है। यह राइट बॉर्डर के पास में ही डीएनए को कट लगा देती है, और जो डीएनए का जहां पर कट लगता है उसके 5' एंड जो जनरेट होता है उसी से ही यह अटैच हो जाती है, जैसा कि डायग्राम में सेकंड पार्ट में बताया गया है। और जो निक डीएनए या जो कट लगा हुआ डीएनए का जो 3' एंड होता है, जो कट लगने के फलस्वरूप बनता है, वह 5' टू 3' डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस के लिए एक प्राइमर के रूप में कार्य करता है, और इस प्रकार जो सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है। विर E2 प्रोटीन जो है यह एक सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है जो टीडीएनए की जो सिंगल स्टैंड होता है उससे अटैच हो जाती है, और यह उसको न्यूक्लियेज एक्शन से बचाती है। विर
E2 प्रोटीन जो है इसे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। अब यह जो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए है यह लेफ्ट बॉर्डर पर भी जो है न्यूक्लियेज एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा जो है कट लगने से अलग हो जाता है। इस प्रकार एक सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए स्ट्रैंड बन जाता है। वायरुलेस बी जो ओपेरोन है उसमें लगभग 11 जीन होते हैं और जिनके द्वारा मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स का निर्माण होता है। और ये जो वीर बी प्रोटीन्स हैं वीर D4 प्रोटीन्स के साथ एक कॉन्जुगल ट्यूब बनाती है बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल के बीच में, जो टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए एक चैनल का कार्य भी करती है। वीर B11 जो प्रोटीन है उसमें एटीपीएज एक्टिविटी होती है जो टीडीएनए के प्लांट सेल में ट्रांसफर के लिए आवश्यक जो एनर्जी है उसे रिलीज करती है या प्रदान करती है। जो एंडोन्यूक्लियेज वीर D2 प्रोटीन जो है जो 5' एंड से टीडीएनए के जुड़ी रहती है उसमें एक सिग्नल सीक्वेंस होता है जो टीडीएनए को प्लांट सेल के न्यूक्लियस की तरफ ड्राइव करता है और यह टीडीएनए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में से होता हुआ न्यूक्लियस में एंटर कर जाता है और वहां पर यह टीडीएनए जब जैसे ही प्लांट सेल में एंटर करता है तो शुरू में यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इसके पश्चात यह डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है और यह डबल स्ट्रैंडेड जो टीडीएनए होता है यह होस्ट प्लांट जीनोम में रैंडम साइट्स पर इंटीग्रेट हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो टीआई प्लाज्मिड या जो आरआई प्लाज्मिड है उन्हें हम जीन ट्रांसफर के लिए हम वेक्टर के रूप में काम ले सकते हैं, लेकिन इसे सीधे ही हम वेक्टर के रूप में काम में नहीं लेते क्योंकि इसमें ओंकोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थात इसमें ऑक्जीन और साइटोकाइनिन प्रोडक्शन के लिए जीन्स होते हैं और इसके अलावा इसका साइज भी जो है वो अत्यधिक लार्ज होता है। इसके अलावा टीडीएनए वाला जो पोर्शन है टीडीएनए में किसी जीन के इंटीग्रेशन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन साइट भी नहीं होती है। इसलिए सर्वप्रथम इस टीआई प्लाज्मिड के जो टीडीएनए है इसके ओंकोजीन्स को हटाया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स की हेल्प से इस टीआई प्लाज्मिड से हम वेक्टर को तैयार कर लेते हैं। टीडीएनए का केवल जो लेफ्ट और राइट जो 24 बेस पेयर का जो बॉर्डर सीक्वेंस होता है वही जीन ट्रांसफर के लिए ही इसेंशियल होता है। इस प्रकार हम जो है टीआई प्लाज्मिड या आरआई प्लाज्मिड से जीन ट्रांसफर के लिए हम वेक्टर तैयार कर सकते हैं। इसके प्लाज्मिड वेक्टर्स के अलावा कुछ डीएनए जो वायरसेस होते हैं जैसे काउलीफ्लावर मोजेक वायरस और जेमिनी वायरस को भी हम प्लांट सेल्स में वेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं, लेकिन इन्हें हम केवल जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए ही काम में लेते हैं क्योंकि वायरस जो जीनोम होते हैं वो प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट नहीं होते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सीड्स के थ्रू ट्रांसमिट भी नहीं होते हैं। अगर हम एक वायरल जीनोम को अगर एग्रोबैक्टीरियम के टीडीएनए वाले रीजन में रख दें तो उसे हम प्लांट सेल में जो ट्रांसफर कर सकते हैं और यह जो फिनोमिनन है यह एग्रो इन्फेक्शन कहलाता है, अर्थात वायरल जीनोम को एग्रोबैक्टीरियम के टीडीएनए में प्लेस करके प्लांट में ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है वह एग्रो इन्फेक्शन कहलाता है।